हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, जिन कैंडिडेट का एसएससी सीपीओ 2025 का टीयर 1 क्वालिफाई हो गया है, अब उनके लिए वो फिजिकल है, वो कब से स्टार्ट हो सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट कि आपने तैयारी कर भी ली होगी, कंप्लीट फिनिशिंग पे होंगे, क्योंकि अब केवल फिजिकल में बहुत कम दिन रह गए। मतलब कब से स्टार्ट होगी वो बता पाएंगे। और एसएससी सीएचएसएल 2026 का फॉर्म अपडेट, मतलब नोटिफिकेशन कब तक आएगा वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्योंकि देखें, एसएससी सीजीएल 2026 का एग्जाम सेक्शनल है भाई, और सेक्शनल के कारण हमने जो सिलेक्शन सीरीज शुरू की है ना, उसमें मैथ्स और जीएस के जो बेस्ट शूटेड क्वेश्चन है, जो एडिक्टिव बेस हैं, कुछ टाइप उसी तरह के जिसमें आप पारंगत होंगे कि क्वालिफाई कर पाएंगे टीयर 1, उस तरह के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो इसमें। लेकिन सबसे पहले सीएचएसएल 2026 के बारे में बात करते हैं। देखिए, सीएचएसएल 2026 से पहले 25 का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भरवा लिया गया। अब इसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, मतलब टेंटेटिव रिजल्ट आएगा। अब बहुत से कैंडिडेट जिनके मार्क्स कम है, मैंने बताया था लगभग इतने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब एक पोस्ट प्राप्त कर लेंगे। और कारण क्या था इसका कि सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है, साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आ चुका है, लिस्ट आ चुकी है कैटेगरी 3 की। तो वो कैंडिडेट यहाँ पर नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली हायर ग्रेड पे में कैंडिडेट जाएगा, लोअर ग्रेड पे में नहीं जाएगा। तो इंपॉर्टेंट अब ये रह जाता है कि जिनके मार्क्स कम है ना, वो ये सोच रहे हैं शायद सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका सिलेक्शन होगा। और मैंने बता भी दिया था कि जिन कैंडिडेट के लगभग जो भी मार्क्स है वो कमेंट्स कर दें, हम बता पाएंगे लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। और मैंने इसलिए सिलेक्शन के बारे में कंफर्म करवाने के लिए आपकी जो प्रेफरेंस पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस है, वो मेंबरशिप वो बताई थी। हालांकि अब क्योंकि पहला राउंड आएगा, उसके बाद सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, मतलब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, उसके बाद जो कैंडिडेट एब्सेंट होंगे फिर आएगा रिजल्ट। तो ये जो मैंने बताया लगभग 300 मार्क्स, वहां तक सिलेक्शन आपका हो जाएगा लगभग। मैंने इससे भी जो एग्जैक्टली वीडियो था उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन ये यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि लगभग हमने जो कट ऑफ बताई थी वही सीजीएल फाइनल में गई। और जो लास्ट रिजल्ट आया, जो सेकंड फर्स्ट राउंड के बाद रिजल्ट आया टेंटेटिव रिजल्ट, उसमें टेंटेटिव के बाद उसमें कट ऑफ उतनी ही गई। तो मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये फॉर्म कब तक आउट होंगे, मतलब नोटिफिकेशन के बारे में देखें, इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि सीएचएसएल का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। अब कम से कम 15 दिन लेंगे जब से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, क्योंकि अब की बार सीजीएल में टाइम लगा था, 20 दिन 25 दिन चले गए थे। लेकिन इसमें भी समय अब उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अब उस टाइप को एसएससी ने कहीं ना कहीं एक बार कर लिया है। तो आप ये मान सकते हैं 12 से 15 दिन तो मिनिमम ले। उसके बाद सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा 15 से 20 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मैक्सिमम मान सकते हैं अब तो ये जो नोटिफिकेशन है सीएचएसएल का, जो कैंडिडेट 12th लेवल में है, और पहली बार तो जो कैंडिडेट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कैंडिडेट पहली बार सीएचएसएल सीजीएल का फॉर्म अप्लाई किया है और अब एग्जाम देगा, वो जरूर कमेंट्स कर दें अगर आप उनमें से हैं। क्योंकि सीएचएसएल जो कैंडिडेट सीजीएल में क्लियर नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, वो फिर सीएचएसएल में आ जाते हैं। कैंडिडेट वही है सीजीएल के, बट वो सिलेक्शन उनको कहीं ना कहीं किसी कारणवश उस समय या वो इतना अच्छा पेपर नहीं गया, जिसकी वजह से वो सीएचएसएल में आ जाते हैं। तो सीएचएसएल का फॉर्म लगभग आप ये मान सकते हैं जुलाई 10 के आसपास, 10 से 12 के आसपास आप नोटिफिकेशन मिल सकता है, अगर एसएससी ने काफ़ी समय नहीं लिया तो। लेकिन जिस तरह ये समय हमने बताया, अगर एसएससी ने समय लिया तो फिर ये नोटिफिकेशन 15 से 20 के आसपास भी
जा सकता है जुलाई। लेकिन अब अपडेट ये है कि सीपीओ एग्जाम्स जिसका टीयर 1 का रिजल्ट आए काफ़ी समय हो गए, और जो समय की बात है तो 2024 में सीपीओ का तो आपने देख ही लिया था कितना ज़्यादा समय लिया था, 1.5 साल के आसपास ले गया था, और अब भी उसी ट्रैक पर चल रहा है। मतलब 2-2 ढाई महीने एग्जाम के बाद 3 महीने तब भी फिजिकल से संबंधित कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपके लिए एक बड़ा अपडेट है कि एसएससी सीपीओ का जो फिजिकल है, अब ये फिजिकल देखें, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा होगा, तो सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं इसमें जो फिजिकल से संबंधित है उसमें ड्यूटी लग चुकी है। और ये लगभग, क्योंकि जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट है प्रत्येक कैंडिडेट के लिए, सीपीओ के लिए फिजिकल है, दिल्ली पुलिस के लिए फिजिकल है, साथ साथ सीएचएसएल का नोटिफिकेशन है, और जो तैयारी कर रहा है उनके बीच में ये सारे प्रोसेस है। तो तैयारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी बाधित होगी। लेकिन फिजिकल के लिए लगभग 12 जुलाई से 27 जुलाई के आसपास उनकी ड्यूटी के संबंधित में कुछ नोटिफिकेशन निकले हैं, और आप ये मान सकते हैं कि मैक्सिमम अगर हो भी सकता है कि 4 से 5 दिन इधर उधर हो भी जाए, कुछ डिले हो भी जाए, तो भी आप मान सकते हैं कि 15 से 18 के आसपास आपकी, जुलाई के आसपास आपकी सीपीओ की फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी भाई। अब जो कैंडिडेट फिजिकल सीपीओ क्लियर है वो एक बार जल्दी कमेंट्स कर दें कि सचमुच में आपने अपनी जो फिजिकल की जो फाइनल टच था वो कंप्लीट कर लिया है। अब केवल आपको, क्योंकि उसके बाद टीयर 2 एग्जाम है और फिर रिजल्ट आएगा, और टीयर 2 एग्जाम्स में कैंडिडेट वही, क्योंकि लास्ट ईयर भी देखा आपने कुछ कोर्ट केस की वजह से कुछ और डिले हो गया था, कुछ फिजिकल में इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिए थे कुछ कारण की वजह से, उनका बाद में फिर से क्लियर हुआ और फिर मेंस दिया। तो अब की बार तो ये चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं एसएससी और जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने ये चीज़ कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया होगा। तो आपके लिए अपडेट ये है कि 12 जुलाई से 27 जुलाई तक जो ड्यूटियां लगी हैं उसमें उन्हीं के दौरान आपका क्या होगा, फिजिकल होगा सीपीओ का, एसएससी सीपीओ 2025 के कैंडिडेट। क्योंकि यहाँ पर फिजिकल के बाद टीयर 2 की तैयारी अगर आप बाद में करते हैं तो इसका मतलब आप थोड़ा सा डिले हैं। तो आप, क्योंकि आप तैयारी लगातार कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल के लिए कर रहे हो, सीएचएसएल के लिए कर रहे हो और सीपीओ के लिए कर रहे हो, तो एग्जाम आपके सारे कॉमन है, सिलेबस आपका कॉमन है, तो इसीलिए एक ही पढ़ते रहना, मतलब वही सब सिलेबस पढ़ते रहना, और जैसे एग्जाम आए, और जिनका सीजीएल से संबंधित 2026 का है उनके लिए मैंने बताया ना, सिलेक्शन सीरीज आपके लिए बेस्ट होगी। और उसके संबंध में आज जो पीवाईक्यू के आज 2016 से स्टार्ट करेंगे हम पीवाईक्यू। जिन कैंडिडेट को सीजीएल 2026 देना है तो उनको पीवाईक्यू प्रैक्टिस टेस्ट है, और केवल प्रैक्टिस टेस्ट का अर्थ ये नहीं है कि केवल उसमें जो क्वेश्चन आए वही सोल्व किए, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरह से क्लियर करेंगे।